भगवान श्री कृष्ण राजसु यज्ञ करने गए। पहले के जमाने में बड़े अद्भुत अद्भुत यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ, अश्व घोड़ा लेकर के राजा दिग्विजय पर निकल जाता, किसी में है हिम्मत तो रोक के दिखाओ, युद्ध होता। और जो उस राजा के घोड़े को रोक दे मतलब उसने चुनौती दे दी है युद्ध की, युद्ध होता। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होते। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से ही तो राजा रामचंद्र प्रभु प्रकट हुए हैं। श्री श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और तब 4 राजकुमार प्रकट हुए। यज्ञों से ही सब होता था। जलधारा, किसी को वर्षा चाहिए तो यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करते, तो देवता आते, वर्षा होने लग जाती। तो ये हमारे भारत का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐसा इतिहास सारे विश्व में, सारी दुनिया में किसी का नहीं है जो इतिहास हम भारतीयों का है, हम सनातनियों का है, कि यहाँ यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करके बारिश हो जाती। अरे यहाँ ऐसा देश है जहाँ संगीत के द्वारा ऊपर से जलधारा वर्षा होने लगी, ऐसा इतिहास भारत का है। और इस बात पर, इन इतिहास की घटनाओं पर हमको अपने आप को बड़ा गौरव होना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र में भगवान ने हमें जन्म दिया है, मानव बना के जन्म दिया है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। मानव तो देखो और भी देशों में है, और भी देशों में है, और खूब अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छा पैसा है, पर भारत में जन्म मिला है मानव दे करके, यानी भगवान हम पर बड़े प्रसन्न है, तब उन्होंने मौका दिया। नहीं तो देखो मानव जन्म पाके भी लोग क्या क्या कर रहे हैं आज, पता ही नहीं भक्ति क्या है, भजन क्या है, कौन भगवान। मांस खा रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं, जो दूर दूर तक भी देखने जैसी चीज भी नहीं है, उसको खा खा के जीवन बर्बाद कर रहे हैं। चरित्र में कोई शुद्धता नहीं है। तो हमारा ये भाग्य है, हमारा ये गौरव है, और इसी गौरव को बनाए रखना, ये बना रहे, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। और खासकर बड़े बड़े शहर वाले लोगों को तो जरूर कोशिश करनी चाहिए।